सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी, जय माँ बीजा सहन। आज हम आप सभी से नागों के रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या आपके ऊपर भी है नाग देवी देवताओं की कृपा? तो आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अगर आपके ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है तो आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है ऐसे लोग नागलोक से जुड़े होते हैं, या फिर वो व्यक्ति पूर्व जन्म से बाबा महाकाल, बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त होता है, या फिर पूर्व जन्म से वो व्यक्ति नाग देवी देवताओं की पूजन पाठ करता चला आ रहा होता है। ऐसे लोगों के ऊपर नाग देवी देवताओं की बहुत विशिष्ट कृपा होती है। और जिन भी व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी धन की कमी नहीं होती है। ये बात आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आप सभी को समझ आ जाएगा कि क्यों अगर व्यक्ति के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है तो उस व्यक्ति के लिए धन की कमी नहीं होती है। रहस्यमयी बात है जो आप सभी सुनकर चकित रह जाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधकों के लिए कभी साधनात्मक क्षेत्र में भटकना नहीं पड़ता है, ना ही साधनाओं सिद्धियों की चाह में, ना ही चक्रों को एक्टिवेट करने की चाह में, ना ही किसी गुरु की तलाश में। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो चीज़ संभव नहीं होती है वो चीज़ उनके लिए संभव हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति नाग देवी देवताओं से जुड़े होते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कुंडलिनी ऊर्जा कभी बढ़ानी नहीं पड़ती है, ना ही उनके लिए चक्रों को एक्टिवेट करना होता है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है ऐसे व्यक्तियों की जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है वो मूलाधार चक्र से होकर सहस्त्रार का भेदन करने लग जाती है, सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ने लग जाती है, और एक समय पर आने के बाद उनके सहस्त्रार से भेदन करने लग जाती है। भेदन करने का मतलब ये नहीं होता है कि सहस्त्रार चक्र से भेदन करने के बाद उस ब्रह्मांड में विलीन होने लग जाती है, परमात्मा में मिलने लग जाती नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मूलाधार चक्र से होकर सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलने के बाद उसका ओरा क्रिएट करने लग जाती है। जो नागों से जुड़े लोग होते हैं उनका जो ओरा होता है वाइट और नीले रंग से क्रिएट होता है, और सारा ओरा क्रिएट होने के बाद उसकी बॉडी के चारों तरफ फैलने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा पॉजिटिव फल ही मिलता है। अगर वो कोई साधना करते हैं तो उनकी साधना में उनको जल्दी से सफलता मिल जाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के जो चक्र होते हैं, तो ज़्यादातर जिन व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्तियों के 3 चक्र हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, चाहे वो कम परसेंटेज में एक्टिवेट हो पर एक्टिवेट अवश्य रहते हैं। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि वो कौन से चक्र होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है तो उनके चक्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 चक्र एक्टिवेट होते हैं, वो मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 3 चक्र हमेशा उन व्यक्तियों के एक्टिवेट अवश्य होते हैं जिन व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है। तो इसीलिए अभी हमने वीडियो में शुरू में हमने यही बोला हुआ था कि जिन व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी धन की कमी नहीं होती है, अपितु उनके लिए फाइनेंशियल उनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है, और उनके लिए कभी भी धन की कोई समस्या नहीं होती। कारण उनका जो मूलाधार चक्र होता है वो नाग देवी देवताओं की कृपा से पहले से ही अच्छी मात्रा में एक्टिवेट होता है। आप सभी ने बहुत सारे साधकों के, बहुत सारे दिव्य पुरुषों के माध्यम से ये सुना होगा कि जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी धन की कमी नहीं होती है। तो इसीलिए नाग देवी देवताओं की कृपा होने के बाद उस व्यक्ति, उस साधक के लिए कभी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि नाग देवी देवताओं की कृपा से उस साधक का मूलाधार चक्र पहले से ही एक्टिवेट होता है, जिससे उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, जो फाइनेंशियल स्तर होता है उस व्यक्ति का, उस साधक का, वो बहुत ही बढ़िया रहता है, उच्च स्तर का रहता है। साथ ही साथ साधनात्मक क्षेत्र में व्यक्ति इसलिए तरक्की करता जाता है क्योंकि जो उसकी कुंडलिनी ऊर्जा होती है वो पहले से ही नाग देवी देवताओं की कृपा से नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाती है, और नीचे से ऊपर की तरफ उठने के बाद उसके चारों तरफ एक ओरा क्रिएट कर देती है, जिस वजह से उसका जो फल होता है उसे हर चीज़ में अच्छा मिलता है। साथ ही साथ वो कोई भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वो कोई साधना करता है उस साधना में उसे सिद्धि सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, और ऐसे साधकों, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है। हम आप सभी को एक और रहस्यमयी और गहरी बात बता देते हैं
जिन व्यक्तियों का सहस्त्रार चक्र अगर कुछ परसेंटेज में भी एक्टिवेट होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं। उनका जो ज्ञान का स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति का ज्ञान का स्तर अच्छा होगा तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों भटकना पड़ेगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों का जो बुद्धि का लेवल अच्छा है तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं भटकना नहीं पड़ता है, अपितु वो स्वयं के अपने ज्ञान के स्तर से स्वयं के जो कठिनाइयाँ होती हैं, स्वयं के जो बिगड़े रास्ते होते हैं, वो अपने बौद्धिक स्तर के और शक्तियों के सहयोग से वो स्वतः ही उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए नागों की कृपा अगर किसी व्यक्ति के जीवन में होती है तो ऐसे व्यक्ति ना तो कभी भी साधनात्मक क्षेत्र में आने के बाद भटकते हैं, ना ही उनके लिए फाइनेंशियल कभी दिक्कत होती है। तो आप सभी गहराई पूर्वक हमारी बातों को समझ गए होंगे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा है तो व्यक्ति समझ जाए, क्योंकि नाग देवी देवताओं की कृपा को पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा क्या आपके ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा है। अगर है तो उसको किस तरीके से आपको कैसे उपयोग में लाना है, जिससे आप सभी नाग देवी देवताओं की कृपा से साधनात्मक क्षेत्र में जल्दी से जल्दी सफलता अर्जित कर सकें, साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बढ़ा सकें। क्योंकि कई बार जो नाग देवी देवताओं की कृपा व्यक्ति के ऊपर पहले से होती है, पूर्व जन्म से होती है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में होती है, उसे जागृत करना होता है। तो कई बार व्यक्ति नागलोक से जुड़ा होता है और उसे स्वप्न में कई बार संकेत भी मिलते हैं कई तरीके से, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जिस वजह से उसकी जो नागों की कृपा होती है वो सुषुप्त बनी रहती है, नागों की जो शक्ति होती है वो उसके जीवन में सुषुप्त बनी रहती है और व्यक्ति भटकता रहता है और फाइनेंशियल भी उसे समस्या होती रहती है। तो ऐसे सभी लोग सावधान हो जाएं। जिन व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा है तो वो लोग अभी से अपने नाग देवी देवताओं की शक्ति को बढ़ाने में लग जाएं, क्योंकि एक बार उनकी नाग देवी देवताओं की शक्ति जो सुषुप्त बैठी हुई है वो एक बार क्रिएट हो जाएगी, खुल जाएगी। तो ऐसे लोगों को साधनात्मक क्षेत्र में फिर भटकने की जरूरत नहीं है। और एक और हम आप सभी को वीडियो की लास्ट में एक और रहस्यमयी जानकारी देते हुए वीडियो को विराम देते हैं कि जिन व्यक्तियों के ऊपर नाग देवी देवताओं की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्तियों की आकर्षण जो क्षमता होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। ऐसे व्यक्तियों की तरफ बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हर तरह से उन्नति करने लग जाता है। तो अगर आप सभी नागों के रहस्य और भी ज़्यादा मात्रा में जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप सभी अवश्य बताइएगा, तो हम आप सभी को आगे नागों से जुड़े हुए और भी रहस्य अनावृत करेंगे, जिससे आप सभी और भी नागों के रहस्य से सरोकार हो पाएंगे और आप सभी नागों की कृपा को अर्जित करने के लिए अग्रसर हो पाएंगे, बढ़ पाएंगे। और अगर आप सभी चाहते हैं कि हम नागों के रहस्य से जुड़ी हुई और भी रहस्यमयी और रोचक जानकारी दे सकें, जिससे आप सभी नागों की कृपा को अर्जित करने के बाद नागों की शक्तियों का उपयोग करके अपने साधनात्मक क्षेत्र को सफल बना सकें और फाइनेंशियल ग्रोथ को भी आप सभी बढ़ा सकें, तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप सभी अवश्य बताइएगा, जिससे हम नागों के रहस्य और नागों की साधनाएं और नागों से जुड़ी हुई और भी आगे आप सभी से चर्चा कर सकें। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि अपने यूट्यूब चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ सकें, अपना जो परिवार है वो ज़्यादा बढ़ सके, जिससे आने वाले समय में हम यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत ही रहस्यमयी जानकारियाँ देकर आप सभी को उन जानकारियों से सरोकार करा सकें, ताकि आप सभी साधनात्मक क्षेत्र में भटके ना और भ्रमे ना। क्योंकि भ्रमात्मकता आप सभी देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय श्री माता रानी।